फिर अरुण दूसरे दाने की तलाश में गांव में घूमने लगता है। अरुण देखता है कि गांव का मदन नाम का व्यक्ति गाय दान कर रहा है। संजय बहुत गरीब था। वह दान में गाय पाकर खुश होता है और मदन की तारीफ करता है। कितना दयालु व्यक्ति है जिसने मुझ गरीब को गाय दान किया है। बहुत बड़ा दानी है यह तो। संजय की बात सुनकर अरुण मदन के घर के पास चला जाता है और इंतजार करने लगता है कि कब उसे मदन का झूठा खाने को मिलेगा, जिससे वह पूरा श्राप से मुक्त हो जाएगा। मदन भी तो दानी है। इसका जूठा खाकर मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा और श्राप से मुक्त होने के बाद मेरे पास बहुत धन दौलत भी आ जाएगा। मेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी। साधु जी ने मुझसे कहा था। अच्छा ही हुआ जो मुझे साधु जी ने श्राप दे दिया। इसी बहाने मेरी गरीबी भी तो खत्म हो जाएगी। कुछ देर बाद मदन खाना खा लेता है और अपना झूठा पत्तल बाहर फेंक देता है। अरुण जल्दी से उस पत्तल में बचा चावल को खा लेता है और अपने शरीर के रंग का सफेद होने का इंतजार करने लगता है। पर यह क्या काफी समय बीत जाने के बाद भी उसका रंग नहीं बदला। तभी रास्ते में गांव के कुछ लोगों को बातें करते सुनता है। ये मदन तो दान करने का ढोंग करता है। जो गाय दूध देना कम कर देती है उसे वह दान कर देता है और दानवीर बनता है। दानवीर तो इस गांव के राजा हैं, जो गांव की प्रजा को कपड़े बांट रहे हैं और भोजन भी करवा रहे हैं। उन्होंने हर प्रजा का अच्छे से ख्याल रखा है। गांव में कुएं और सड़कें भी बनवाई है। अच्छा, तो यह बात है। मदन सच्चा दानी नहीं है, इसलिए मैं उसका जूठा खाने की बाद भी श्राप से मुक्त नहीं हुआ। फिर अरुण राजा के महल के बाहर डेरा डाल दिया और राजा के झूठे पत्तल का इंतजार करने लगा। वह बाहर से देख रहा था कि बहुत से लोग राजा के महल में जा रहे थे और भोजन और कपड़े लेकर निकल रहे थे। जब राजा दान का काम खत्म कर लेते हैं तो स्वयं खाना खाते हैं। राजा के खाने के बाद उनका पत्तल सैनिक बाहर फेंक देते हैं। राजा के झूठे पत्तल का बचा खाना अरुण जल्दी जल्दी खा लेता है, पर यह क्या, उसके शरीर का रंग तो बदला ही नहीं। वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। ये क्या, ये राजा तो इतने दानी हैं, फिर भी इनका जूठा खाकर मेरा रंग नहीं बदला। मैं कब इस श्राप से मुक्त होऊंगा? मैं यह किस मुसीबत में फंस गया। मैं उस साधु जी के पास ही जाता हूँ, वही मुझे इस श्राप से मुक्त करेंगे। अरुण सीधा साधु जी के पास जाता है और सारी बात बताता है। लगता है तुम्हें अभी तक एक ही सच्चा दानी मिला है, तभी तो तुम्हारा आधा शरीर ही सफेद हुआ है। क्या तुम्हें कोई और नहीं मिला? महात्मा जी, मैं इस गांव के बड़े दानी का खाया हुआ खाना खाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस गांव के राजा जो अपनी प्रजा को दान में कपड़े और भोजन दे रहे थे, मैंने उनका जूठा भी खाना खाया, पर कोई असर नहीं हुआ। वैसे ही राजा जो भी चीज दान कर रहा था वह उसकी अपनी कमाई नहीं थी, बल्कि प्रजा द्वारा कर के रूप में ली हुई धन से ही वह प्रजा को भोजन और कपड़े दान कर रहा था। वह प्रजा का ही पैसा था, इसलिए राजा दानी नहीं हुआ। शास्त्री जी खुद भूखे रहकर भी दूसरों को भोजन करवाते हैं, तो वह सच्चे दानी हुए। तुम थोड़ा और प्रयास करो तो तुम श्राप से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। मैं समझ गया, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं प्रयास करता रहूंगा। अरुण उदास मन से चला जाता है। चलते चलते उसे प्यास लग जाती है। काफी देर से वह भटक रहा था, सो उसे भूख भी लग गई थी। कितनी दूर चलता चलता आ गया हूँ, भूख और प्यास दोनों लग रही है। काश कहीं पास में ही मुझे खाने को कुछ मिल जाता। तभी सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति चलता हुआ आता है। उसके सिर पर एक पानी का घड़ा था।
वह व्यक्ति पानी का घड़ा रखकर बैठ जाता है और आने जाने वाले लोगों को पानी पिलाता है। गर्मी का दिन था, राहगीरों की प्यास बुझने का काम कर रहा था। वह अपनी पोटली में से रोटी निकालकर खाने लगता है। दूर खड़ा अरुण यह सब देख रहा था। रोटी खाता देख बिल्ली बना अरुण रोटी मिल जाने की इच्छा से उस व्यक्ति के पास आकर खड़ा हो जाता है। वह व्यक्ति दयालु था। वह अपनी रोटी में से एक टुकड़ा अरुण की ओर फेंक देता है। अरुण उस रोटी के टुकड़े को जैसे ही खाता है, वह अपने असली रूप में आ जाता है और वह श्राप से मुक्त हो जाता है। वाह वाह, मैं तो श्राप से मुक्त हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। हा 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 हा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण ने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आया। घर आकर वह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। साधु के आशीर्वाद से अरुण के पास अब पैसों की कमी नहीं रही। वह धन धन्य से भरपूर हो गया और सुखी जीवन जीने लगा। तो दोस्तों, मेरी यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को लाइक और कमेंट जरूर करें। आपकी एक लाइक से मेरे चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट मिलेगा।